हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ज्योग्राफी का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो चैप्टर बहुत अच्छे से मेरे चारों वीडियोस देख लिए होंगे, समझ लिया होगा। और अब तक तो तैयारियां, उसके नोट्स भी बन गए होंगे। अब हम अगला जो एक चैप्टर ले रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर से है, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से है। और लास्ट चैप्टर है दैट इज कंज्यूमर राइट्स, है ना। तो कंज्यूमर राइट बड़ा एक अच्छा टॉपिक है। एक हम लोग ठीक है, टेंथ क्लास में है, हमें टेंथ बोर्ड पास करना है तो उसके लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं। मगर साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे डे टू डे में काम आएगा, है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि कंज्यूमर राइट्स, अब आप कहोगे कि सर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले वो तो समझ में आते हैं, वो हमने सिविक्स में पढ़े भी हैं कि जैसे राइट टू एजुकेशन है ना, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू मूवमेंट। तो ये सारे राइट्स तो समझ में आते हैं। मगर ये कंज्यूमर राइट्स की हमें क्या जरूरत है जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है कि एप्पल है या फिर जो है रिलायंस है, ये कोई हमारे साथ गलत थोड़ा ना करेंगी। तो ऐसा नहीं है ना। हमें कंज्यूमर राइट्स की, बल्कि मैं ये बोलूं कि हमें डे टू डे में जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट है ना ये बड़ा अनइक्वल है। अब अनइक्वल इन द सेंस, अब आप देखो कि जैसे मान लो कि एक कोई कंपनी है और उसका, सपोज एक अपन लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, ठीक है। अब एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, सपोज पेप्सी है, कोका कोला है, कोई भी है। तो अब इनका कितना बजट होता है? ये करोड़ों रुपया तो किस पे खर्चा कर देते हैं? केवल, है ना, केवल एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है, टू अट्रैक्ट देयर कंज्यूमर। और उसमें वो बड़े जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं बड़े लंबे चौड़े वादे करती हैं, राइट। तो अब वहीं पे कोई एक और रीजनल प्लेयर है, एक छोटा प्लेयर है, उसका इतना बड़ा बजट नहीं है। तो क्या वो इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से या इतने ज्यादा वाइड स्केल पे अपनी बातें पहुंचा पाएगा? उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अनइक्वल मार्केट है एक चीज। दूसरी चीज कि हमारी देश में क्या है ना कि जो कानून बने हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर के लिए जो कानून बने हुए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, कानून बनना एक अलग बात है और उनको इम्प्लीमेंट करवाना, दैट इज अ अनदर थिंग। ओके। तो इम्प्लीमेंटेशन में वी आर वेरी पुअर, है ना, बहुत ज्यादा पुअर है। हमारा जो वो कानून को लागू करवाना, उस कानून का ध्यान रखना, तो वो तो कुछ नेक्स्ट ही लेवल पे है। तो अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि ये कंपनियां जो है जिनके इतने बड़े बड़े बजट है, राइट, जिनका इतना ज्यादा मार्केट में इन्फ्लुएंस है, वो हो सकता है कि हमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। तो यदि आपको अपने आप को इस मार्केट में बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने कंज्यूमर राइट से वाकिफ हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं। यदि आपके उन राइट्स का कोई भी कंपनी, चाहे वो फिर कितनी भी बड़ी हो, यदि वो उनका उल्लंघन करती है, उनको वायलेट करती है, तो आप उनके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। अब वो कंज्यूमर राइट्स क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5, कंज्यूमर राइट्स, पेज नंबर, आई थिंक इट इज 75। ओके, टीचर्स नोट के बाद। तो the collage you see below contains some new clippings of consumer dispute redressal commission verdicts. Why did the people go to their organization in these cases? अब आप नीचे आप देखेंगे तो कुछ पेपर की कटिंग्स दे रखी है ना। अब इन पेपर की कटिंग में देखो, DU टीचर गेट ₹45,000 फ्लॉड फोन बिल। यानी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर होंगे, उनको एक फोन बिल मिला 45,000 रुपए का, फ्लॉड यानी गड़बड़ मिल मिल गया, उन्होंने इतना नहीं करा होगा। इंश्योरेंस फॉर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट, इंश्योरेंस फॉर्म को 7,000 रुपए देने पड़े। बैंक फाइन ₹15K, है ना, बैंक को 15,000 का फाइन लग गया। अब आप सोचिए इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक बैंक है जहां आपका डे टू डे काम पड़ना ही है, ठीक है, एक टेलीफोन कंपनी है। कंज्यूमर पैनल क्रैक डाउन ऑन सेल स्पैमर्स, है ना, स्पैमर्स, सेलफोन स्पैमर्स, आजकल तो स्पैमर्स का ही जमाना है ना। क्या मालूम क्या क्या डिजिटल अरेस्ट और आपको फेक OTP और ये सब भेज के वो कर देते हैं। तो उनके ऊपर मतलब वहां पे भी आपको लड़ना है, तो आपको अपने कंज्यूमर राइट का मालूम होना चाहिए। रोहिणी सोसाइटी टू कंपनसेट हैरिड ओनर। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं कि किस तरीके से लोग
कोर्ट में गए, कुछ बैंक्स के खिलाफ, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ, या फिर कुछ और भी लोगों के खिलाफ, और उनको वहां जस्टिस मिला। अब आप मुझे बताओ, ये कंज्यूमर जो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि केवल इन्हीं के साथ फ्रॉड हुआ। यदि ये हुआ होगा तो और भी लोगों के साथ हुआ होगा, मगर इनको जस्टिस क्यों मिला? क्योंकि इनको अपने कंज्यूमर राइट्स मालूम थे। यदि हमें किसी चीज की जानकारी होगी तो हम किसी के खिलाफ जा सकते हैं, यदि वो व्यक्ति या वो संस्था या वो इंस्टीट्यूशन हमारे साथ कुछ गलत करता है तो। यदि हमें मालूम ही नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, अरे अब वो तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारा तो ठीक है 10 ही हजार। नहीं भाई, आपके 10 हजार भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर राइट्स आर देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। These verdicts came about because some people persisted and struggled to get justice. In what ways were they denied justice? अब ये बोल रहा है कि भैया ये वर्डिक्ट इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ लोगों को जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। तो आप कहोगे सर न्याय तो ऐसे मिल जाना चाहिए, खुद से करना चाहिए सरकार को। तो मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ कानून तो है, मगर उस कानून को लागू करने की व्यवस्था बड़ी खराब है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज इज वेरी पुअर। तो अब ऐसे में आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, अपने पैसे का, अपनी चीजों का फुल आपको यूटिलाइजेशन चाहिए, किसी भी फ्रॉड से बचना है तो आपको ही अवेयर होना पड़ेगा। और कितनी अच्छी बात है कि आप क्लास 10th में ये सारी चीजें सीख रहे हो, ये आपके जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं अपन डायरेक्ट, इसमें भी यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। पहले अपन सबसे पहले समझेंगे कि आखिर कंज्यूमर होता क्या है ना। कंज्यूमर होता क्या है? कंज्यूमर कंज्यूम करता है जो। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग समथिंग, जो कोई चीज का यूज कर रहा है ना, उपयोग कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। और हम हमारे जीवन में कोई भी ऐसा पर्सन ना होगा जो कंज्यूमर ना हो। हम कभी ना कभी कैसे ना कैसे कंज्यूमर बने ही, है ना। आप ऑटो से गए हैं कहीं तो आप कंज्यूमर है, आप मॉल में जाके सामान खरीद रहे हैं आप कंज्यूमर है, आपने ऑनलाइन कोई सामान खरीदा आप कंज्यूमर है, राइट। तो हम दिन भर में कई बारी उस कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ऐसे में कुछ राइट्स भी मिले हैं। तो पहले कंज्यूमर समझते हैं। वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। As producer of goods and service, we could be working in any of the sectors discussed earlier, such as agriculture, industrial, or services. Consumer participate in the market when they purchase goods and services that they need. They are final goods that people consumer use. अब दो प्रकार की कैटेगरी है, एक प्रोड्यूसर्स की और एक कंज्यूमर्स की। Producers are one who is working in any of the three sectors, either in agriculture, either in manufacturing, or in service sector, है ना। Either he is producing a product or giving out her or his services। जैसे मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आई एम ए प्रोड्यूसर है ना। मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ? अपनी सर्विसेज में आपको रेंडर कर रहा हूँ, राइट। आप लोग अभी कंज्यूमर है, मगर अभी आप थोड़ी देर बाद मान लीजिए एक पानी की बोतल लेने गया कोई, तो अब आप क्या बन गए? कंज्यूमर, है ना। मैं ये ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मुझे लैपटॉप की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, तो मैं भी इनका क्या बन गया? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम द फाइनल प्रोडक्ट। और प्रोड्यूसर क्या होता है? जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है या सर्विस को प्रोड्यूस करता है। In the preceding chapters, we discussed the need for rules and regulation or steps that would promote development. These could be for the protection of workers in the unorganized sector or to protect people from high interest rates charged by moneylenders in the informal sector. Similarly, rules and regulation are also required for protecting the environment. अब देखिए, जो प्रोड्यूसर है, जो अब सर्विस प्रोवाइडर है, उसके लिए भी कुछ रूल है कि यदि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो इस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करनी है जो कि इंडियन रूल्स के अंतर्गत हो। यदि आपके यहाँ कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसके कुछ नियम है, वो हम सब पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, है ना। यदि आपने मान लीजिए पैसा लिया हुआ है तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा लें, लोन यदि लिया है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और मनी लेंडर से क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। समझ में आया? तो पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा? प्रोड्यूसर्स, उनके यहाँ काम करने वाले लोग, एंड सर्विस प्रोवाइडर के ड्यूटीज एंड राइट्स। ठीक है, उनके ऑब्लिगेशंस। इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं कि उन चीजों को यूज करने वाले के पास क्या क्या राइट्स। समझ में आया थी बात? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर दैट यू रेड अबाउट इन द चैप्टर 3 adopt various tricks to bind the borrower. They could make the producer sell the produce to them or a low rate at a low rate in return for timely loan. They could force a small farmer like Swapna to sell her land to pay back the loan. Similarly, many people who work in the unorganized sector have to work at a low wage and accept conditions that are not fair and are also often harmful to their health. To prevent such exploitation, we have talked of rules and regulations for their protection. There are organizations that have struggled for long to ensure that these rules are followed. अब क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि वर्किंग सेक्टर बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दो प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, दो प्रकार की कैटेगरी होती है. एक होती है ऑर्गेनाइज और एक होती है अनऑर्गेनाइज. अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर तो पूरा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं, है ना. मगर मेन समस्या कहाँ आती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. ठीक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे छोटे शॉपकीपर्स हो गए या छोटे जो घरों में काम करने वाले जो महिलाएं होगी, है ना, या इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, है ना, तो इनका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं. तो अब ऐसे में क्या होता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होना चालू होता है. कैसे एक्सप्लॉइटेशन होना चालू होता है? कि उनके नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नहीं है ना. दुकान पे कोई लड़का काम कर रहा है, अब वो लड़के के फिक्स आवर्स नहीं है, वो सुबह 6 बजे दुकान खोलेगा, रात को 10 बजे आएगा, और उसको कोई एक्स्ट्रा पैसा उस चीज का नहीं मिल रहा है, बट उसकी मजबूरी है. क्यों? बिकॉज ही हैज नो अदर जॉब टू. वो इतना स्किल नहीं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको काम मिल सके. ठीक है. इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, अब उसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन ले लिया. अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी किसी मनी लेंडर से ले लिया जो ब्याज पे पैसे चलाते हैं. अब हुआ क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, 10%. अब होगा क्या? जब इतना हाई इंटरेस्ट रेट होगा और आपकी उतनी इनकम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको कोई अपने एसेट बेचने पड़ेंगे, और वो अपना पैसा निकालने के लिए, वो अपना पैसा वसूलने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर सकता है. अनफेयर मीन्स यानी आपको डरा सकता है, धमका सकता है ना. कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से तो है नहीं, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, तो वो अनफेयर मीन्स का आपके साथ इस्तेमाल कर सकता है. जैसे हमने केस पढ़ा था कि जो स्वप्ना फार्मर थी, तो उसने कुछ मनी लेंडर से पैसे लिए हुए थे और बाद में उसकी क्रॉप फेल हो गई, वो उसके पैसा समय पे नहीं चुका पाई, तो क्या करना पड़ा? उसको उसकी लैंड का एक हिस्सा देना पड़ा, और वो बुरी तरह से डेट ट्रैप में फंस गई. क्यों? क्यों नहीं चुका पाई थी? क्या उसके पास पैसे नहीं थे? नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि उसने जो प्रोड्यूस करा था उसको बेचने के बाद जो उसको पैसे मिले वो पर्याप्त नहीं थे, वो इनफ नहीं थे टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो ऐसे में उसको अपने एसेट्स को बेचना पड़ा, है कि नहीं. अब यही स्वप्ना को ये मालूम होता कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से कैसे लोन लिया जा सकता है, वहां कैसे हम अपनी बात को आगे रख के और वहां कम इंटरेस्ट पे पैसे ले सकते हैं, तो उसके साथ ये समस्या नहीं होती. तो ये तो हो गई प्रोड्यूसर्स की बात, ये हो गई वर्किंग क्लास की बात. यही सब राइट्स, यही सब समस्याएं कंज्यूमर के साथ भी हो सकती है ना. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गंभीर टॉपिक है और हमारे रोज काम आने वाला टॉपिक है. ठीक है. तो यही चीजें हम कंज्यूमर के साथ भी हमें फेस हो सकती हैं, और हम प्रोड्यूसर हो चाहे नहीं हो, सर्विस प्रोवाइडर हो चाहे नहीं हो, कंज्यूमर हम रोज बनते हैं. एक चॉकलेट भी खरीदने जा रहे हैं, है ना, एक चिप्स का पैकेट खरीदने जा रहे हैं, तो आप कंज्यूमर हो या नहीं हो? मान लो आपको सड़ा हुआ पैकेट दे दिया किसी ने, आप गए, भैया ये तो नहीं नहीं, हमारे यहाँ दुकान से ही नहीं लिया तुमने, हम खराब बेचते, एक्सपायरी डेट का दे दिया, या आपने, आपको कंज्यूमर राइट मालूम नहीं है, या आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप एक्सपायरी लेके आ गए प्रोडक्ट, बीमार पड़ गए, फिर क्या हो? क्या हो? गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए कंज्यूमर राइट्स का जानकारी उतना ही जरूरी है जितना एक सर्विस प्रोवाइडर को अपने राइट्स को जानना जरूरी होता है. Next, likewise, rules and regulations are required for the protection of consumer in the marketplace. Individual consumer often find themselves in a weak position whenever there is a complaint regarding a good service that had been bought. The seller tries to shift all responsibility on the buyer. Their position usually, if you didn't like what you bought, please go elsewhere, as if the seller has no responsibility once the sale is completed. The consumer movement, as we shall discuss later, is an effort to change the situation. अब अधिकतर ये देखा गया है कि एक बार आपने कोई सामान खरीद लिया, तो खरीदते समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं,
अरे सर ये ऐसा फर्नीचर है, इस पे हाथी को भी बिठा दोगे तो टूटेगा नहीं। नहीं, है ना। अरे सर ये इसके आप कपड़ा लेके जाओ, इसका फट जाएगा मगर इसका कलर नहीं निकलेगा, मेरी गारंटी है ना। होगा या कि नहीं होगा। अब इसी तरीके से कि भैया वो जो है सर ये मोबाइल ले जाओ, इसकी 4 दिन बैटरी चलती है। ये तो बिल्कुल खत्म ही नहीं होता, 4 दिन तक बैटरी ये चलती रहेगी। तो आपने ले लिया, अब आप उसके पास कंप्लेंट करने पहुंचे, भैया तुम तो कह रहे थे हाथी को बिठा दो, हमारा वजन केवल 60 किलो का है, हम बैठे उसकी एक टांग टूट गई। अब वो क्या बोल रहा है, अरे तो आपने कुछ गलत तरीके से रखा होगा, आपने इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं करा होगा, जहां पे रखा होगा वो जमीन सही नहीं होगी। अरे ये क्या बात हुई। फिर आप उसको बोल रहे हो, आप एक कह रही ना हमसे मत लेना, अगली बार जाओ जहां कंप्लेंट करना है कर दो। अब वो शेयर बन गया, अब वो मान गया, अरे आपने तो 6,000 की कुर्सी ली थी, अब क्या करो। तो अब ऐसे में आप कहाँ जाओ, है ना। या मोबाइल की वो बैटरी आधे दिन में ही खत्म हो गई, आप गए, उसने मना कर दिया सीधा, बोले हमारी दुकान का ही नहीं है तो प्रोडक्ट, आपने हमारी दुकान से लिया ही नहीं। अब क्या करो, क्या करोगे, बिल नहीं है मान लो तो, मान लो बिल, क्योंकि जिसको फ्रॉड करना है वो तो सब जानता है, तो नहीं दिया उसने बिल, फिर क्या करो। समझ में आ रही है बात। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे, वो सब हम इस चैप्टर में समझने और पढ़ने वाले कि हमें सामान खरीदते वक्त क्या करना है, और यदि उसमें कोई फॉल्ट निकल जाए तो फिर क्या करना है। ठीक है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर मनी एंड अवर सेल्फ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर दुकानदारी खराब है या हर प्रोड्यूसर ही खराब है, क्योंकि उसको भी चिंता है ना, कि उसकी मार्केट वैल्यू खराब होती है। और आजकल तो इतना बढ़िया है कि भैया कुछ भी ऐसा हुआ वीडियो बना के डाल दिया लोगों ने, तो उसकी वैसी वाट लग जाती है, नहीं। तो वो बड़ी चिंता होती है, मगर फिर भी एक लीगल प्रोसीजर के लिए वी शुड नो व्हाट शुड बी डन इन सच सिचुएशंस। Exploitation in the marketplace happens in various ways. For example, sometimes traders indulge in unfair trade practice, such as when shopkeeper weighs less than what they should, or when traders add charges that were not mentioned before, or when adulterated, defective goods are sold. अब जिसको फ्रॉड करना है वो कोई भी तरीके निकाल लेगा, आप पहचान भी नहीं पाओगे। आपको फर्जी बिल पकड़ा देंगे, बिल दिखेगा मगर उस पर बहुत सारी जानकारी नहीं है मान लो, है ना, ना टेलीफोन नंबर है, ना उसने ये लिखा है कितनी गारंटी वारंटी है ना, ना जीएसटी नंबर है, तो अब आप क्या करोगे, तो मुकर जाएगा कि हमारा बिल ही नहीं है। या आपने 1 किलो मांगा था, पता चला उसका वो जो वेइंग स्केल है वही डिफेक्टिव है, 800 ग्राम ही मिला, अब क्या करोगे। बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, तो इसको फ्रॉड कर रहा है वो कैसे भी कर सकता है। मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल, whereas consumer purchase in small amount and are scattered। और अधिकतर ये एक्सप्लॉइटेशन कब होता है, मिसयूज कब होता है, जब प्रोड्यूसर स्ट्रांग हो और कंज्यूमर वीक और स्कैटर्ड हो। भाई कंज्यूमर कभी इकट्ठा होता है क्या, नहीं होता। चिप्स एक एक पैकेट करके करोड़ों चिप्स के पैकेट बिक जाते हैं हिंदुस्तान में, है ना। मगर आप एक चिप्स का पैकेट लेने वाला 10 रुपए का पैकेट लिया, आप क्या सोच, अरे यार एक्सपायरी डेट का दे दिया कोई बात नहीं, 10 ही रुपए तो गए, ऐसा सोच लेते है ना। क्यों, क्योंकि हम स्कैटर्ड हैं, हम क्या है, बिखरे हुए हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हम इकट्ठे नहीं है। और जबकि वो प्रोड्यूसर जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। तो ऐसे में उस पोजीशन, अपनी सुपीरियरिटी का, अपनी सुपीरियर पोजीशन का वो लोग क्या करते हैं, फायदा। ठीक है, दिस हैपेंस स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स। These companies with huge wealth, power and reach can manipulate the market in various ways। वही मैंने बताया, बड़ी बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ टर्नओवर, 2 लाख, ट्रिलियंस में, है ना। एप्पल का तो ट्रिलियंस डॉलर्स में टर्नओवर है। ठीक है, राइट। हम कैसी पे मतलब, तो एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है। तो बहुत सारे, जब वो पावरफुल कंपनीज होती हैं तो वो अपने इन्फ्लुएंस का, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का, या अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो कंज्यूमर है ये बिखरा हुआ है ना, और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। At times, false information is passed on through the media and other sources to attract consumer. For example, a company for years sold powder milk for babies
all over the world as the most scientific product, claiming this is better than mother's milk. बताओ, मदर मिल्क से ज्यादा कोई सुटेबल प्रोडक्ट हो सकता है किसी छोटे बच्चे के लिए? पॉसिबिलिटी। मगर एक कंपनी थी, उन्होंने क्या बोला, भैया हमारा जो ये बेबी पाउडर है ये मदर मिल्क से भी अच्छा है। तो ये, मगर उन्होंने इस तरीके से उसका प्रचार प्रसार करा। अब आप एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो भी सच लगने लगता है ना? एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो आप उसको क्या मानने लगोगे? सच मानने लगोगे। तो यही कंपनीज करती है। अदरवाइज तो कोई मतलब अनपढ़ गंवार का मतलब कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि मिल्क का पाउडर मदर मिल्क से ज्यादा अच्छा है। कभी आप विश्वास कर सकते हो? तो मगर वो सालों तक इस चीज को क्लेम करते रहे और टिके रहे। क्यों? क्योंकि किसी कंज्यूमर ने, हमारे यहाँ लॉ इतने इन्फोर्समेंट है नहीं, ठीक है, और किसी कंज्यूमर ने उसके खिलाफ कोई शिकायत करी नहीं। मगर फिर जब शिकायत करी हो गई तो उसको अपने प्रोडक्ट हटाने पड़े होंगे और उसको फाइन भी लगा होगा। It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claim। बताओ, और शिकायत करने के बाद भी सालों लग गए कंपनी को अपनी गलती मनवाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अ लॉन्ग बैटल हैड टू बी फॉट विद कोर्ट केसेस टू मेक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सेप्ट दैट देयर प्रोडक्ट कुड कॉज कैंसर। अब सिगरेट वाला कह रहा है कि हमारे प्रोडक्ट से कैंसर ही नहीं होता। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लड़ा उसके लिए। अब आप देखोगे सिगरेट के पैकेट पे, तंबाकू के पैकेट पे चित्र बने होते हैं, है ना, ये पूरा गाल निकल गया, है ना, वो फेफड़े खराब हो गए, उसके डायग्राम्स, उसके चित्र बने होते हैं, वहां पे फोटो बने होते हैं, ताकि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी समझ में आ जाए, भाई तुम जहर पी रहे हो, है ना, तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, लंग्स खराब हो जाएंगे, तुम्हारा गाल निकाल के काट के ले जाया जाएगा यदि गुटखा चबा के रखोगे तो। इससे कैंसर होता है। मगर ये बहुत आसान बात नहीं थी। इसको करने के लिए बहुत सालों की मेहनत है और कई लोगों का सेक्रीफाइस है। Hence, there is a need for rules and regulations to ensure protection for consumer। इसलिए हमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है जिनसे हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा जा सके, ठीक, क्योंकि हर कोई जाके तो लड़ नहीं सकता, हर किसी के पास इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। तो इसलिए आपको अभी से पढ़ाया जा रहा है कि एज ए कंज्यूमर आपके क्या क्या राइट्स। अब एक केस स्टडी नहीं, केस स्टडी नहीं है, आप बगल में ये है, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। स्मोक एवरीवन नोज टोबैको किल्स पीपल बट हु कैन से, है ना, ये तो टोबैको कंपनी, ठीक है, चलो, है ना, विमल केसरी, जुबा केसरी, क्या ठीक अच्छा, क्या, ठीक है, चलो, कंज्यूमर मूवमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट के अवेयरनेस को फैलाने के लिए मूवमेंट, स्ट्रगल, है ना, भाई हम आजाद हुए तो आजादी का मूवमेंट चला, उससे लोगों को जोड़ा गया, है ना। तो इसी तरीके से कुछ कंज्यूमर मूवमेंट हुए जिनकी वजह से आज हमें ये राइट्स मिले, ये अधिकार हमें मिले। तो द कंज्यूमर मूवमेंट अराउज आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर एज मेनी अनफेयर प्रैक्टिसेस वर बीइंग इंडल्ज इन बाय सेलर्स। कोई भी आंदोलन कब होता है? जब आप अनसेटिस्फाइड हो, है ना, जब आप सामने वाले की प्रैक्टिसेस से आपको तकलीफ हो रही हो। तो इसी तरीके से जब ये बड़ी बड़ी कंपनियों के फॉल्स क्लेम से या फिर उनकी जो वो ट्रेड प्रैक्टिसेस से जो लोग सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने इन आंदोलन का बीड़ा उठाया। There was no legal system available to consumer to protect them from exploitation in the marketplace. For a long time, when a consumer was not happy with a particular brand, product, or shop, he or she generally avoid buying that brand product or would stop purchasing from that shop. It was presumed that it was the responsibility of consumer to be careful while buying the commodity or service. It took many years for organization in India and around the world to create awareness among the people. This has also shifted the responsibility to ensuring quality of goods and services on the seller. अब पहले क्या होता था, ये कंपनियां इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपना सारा गलती का ठीकरा किस पे फोड़ दिया? कंज्यूमर पर। अरे भैया पहले देख के ले लेते, आपने हमसे पहले क्यों नहीं पूछा? जैसे मान लो कि आपने एक टिकट बुक कराई, ठीक है, एक किसी रेलवे के एजेंट से आपने टिकट बुक कराई। अब टिकट बुक हो गई कि भैया टिकट कितने की है? उसने कहा 500 रुपए की टिकट पड़ेगी। मैंने कहा ठीक। तो आपने कहा आपके चार्जेस कितने हैं? उसने कहा 100 रुपए पर टिकट। ठीक है, आपने कहा कर दो, बुक कर दिया। आपके पास बिल आया, 600 रुपए का बिल आना चाहिए था, मगर आपके पास बिल आ गया 1000 रुपए का। उसने 400 रुपीज ले लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज।
काय का आपको जो है वो टिकट डिलीवरी का चार्ज। अब आप उसके पास पहुंचे, भैया जितने की मैं यहां से मुंबई पहुंच जाऊंगा 500 रुपए में, तुम 400 रुपए बगल के बगल में ले रहे हो। तो कह रहा नहीं, देना तो पड़ेगा। तुम कह रहे हो आपने बताया नहीं, तो उसने कहा आपने पूछा नहीं, पहले पूछ लेते हम बता देते। अब मान लो आप पहले पूछ लेते, उसने भी बता दिया हाँ भैया डिलीवरी चार्ज 400। अब उसने काय का जोड़ लिया, कन्विंस चार्जेस 500 रुपीज। किस बात का कन्विंस? भैया हमने कंप्यूटर चलाया उसका कन्विंस। और बाप रे, ये क्या बात हुई? है ना, कई बार ऐसा होता है कि है ना, आप पानी की बोतल लेने जाओ, 15 रुपए की पानी की बोतल है, ठीक है, बोले साहब वो दे दो 20 रुपए। किस बात के? वो ठंडा करने के। और ये क्या बात हुई भाई, एमआरपी से ऊपर बेच रहे, ठीक है। और पहले ये माना जाता था कि यदि गलती है तो किसकी होगी, कंज्यूमर की होगी, उसने पहले से कुछ क्यों नहीं देखा। तो फिर लोगों ने काफी स्ट्रगल करा, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, उन्होंने सरकारों को प्रेशराइज करा, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा, और फिर जाके कंज्यूमर के हक में निर्णय मिला, और कुछ राइट्स पूरे वर्ल्ड वाइड एंड पर्टिकुलर टू अ कंट्री हमें प्राप्त हुए। उसमें भी इंडिया तो बहुत अभी कंज्यूमर राइट्स में बहुत हम पीछे हैं, है ना। तो अब जाके ये बात है, मगर फिर भी अभी जब से इंटरनेट आया तब से तो पूरी कहानी चेंज हो गई है। अब जाके ये है कि नाउ प्रेशर इज ऑन द प्रोड्यूसर्स, कि आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये आपका काम है ना। समझ में आया बात? अच्छा। In India, the consumer movement as a social force originated with the necessity of protecting the promoting the interest of consumer against unethical and unfair trade practices. Rampal food, sorry, rampant food shortages, hoarding, black marketing, adultering of food, and edible oil gave birth to the consumer movement in an organized form in 1960। इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म्स की, कंज्यूमर राइट्स के लिए शुरुआत हुई, वो कब हुई? 1960 से। बहुत काला बाजारी होती थी। काला बाजारी यानी कि किसी चीज को जबरदस्ती होर्ड करके रख लेना, इकट्ठा करके रख लेना, फिर महंगे दामों पे बेचना, है ना, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा करना, वो कर दिया। अडल्ट्रेशन, मिलावटी चीजें बेच रहे हैं, है ना, पॉलिश करके दाल बेच दी, है ना, कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं, वो सामान बेच दिया। तो पहले सुनवाई नहीं होती थी, मगर जब ये ज्यादा होने लगा तो फिर ऐसे मूवमेंट, सोशल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. They formed consumer group into malpractice in ration shops and overcrowding in the road passenger transport. More recently, India witnessed an upsurge in the number of consumer groups. तो पहले तो केवल ये शुरुआत में उनके पास इतने ना तो ताकत थी ना इतना पैसा था, तो शुरुआत तक ये एग्जीबिशन लगाते थे, लोगों को अवेयर करते थे, है ना, और छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखते थे। मगर धीरे 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 जैसे लोगों में शिक्षा बढ़ती गई, है ना, जैसे जैसे वो इस प्रोड्यूसर्स द्वारा ये प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ते चले गए। कंज्यूमर इंटरनेशनल, अब ये केवल यहाँ पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। In 1985, United Nations adopted the UN guidelines for consumers protection. This was a tool for nation to adopt measure to protect consumer and for consumer advocacy group to press their government to do so. अब देखिए, सोशल ग्रुप्स जो है ना बड़े स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आम जनता है उसमें, तो यूनाइटेड नेशन तक को मजबूर कर दिया इसको अडॉप्ट करने को, कि कंज्यूमर राइट्स के नाम की चीज होनी चाहिए, और सारी गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको इस चीज को की इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि व्हाई कंज्यूमर राइट्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, at the international level, this has become the foundation for consumer movement. Today, Consumer International has become an umbrella body to over 200 member organization. आज इसमें कितने 200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला यानी मेन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। चलिए, because of all this effort, the movement succeeded in bringing pressure on business firms as well as government to correct business conduct, which may be unfair and against the interest of consumer at large. A major step a major step taken in 1986 by Indian government was the enactment of Consumer Protection Act 1986, popularly known as COPRA. You will learn more about COPRA later. तो इतने सारे एफर्ट 60 से लेके और 90s तक 30 सालों के एफर्ट के बाद 1986 में एक गवर्नमेंट इंडिया में लॉ लेके आई टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर।
फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ कंपनीज और प्रोड्यूसर्स, और उस एक्ट को क्या बोला गया? कोपरा। क्या बोला गया? कोपरा, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट में बात करते हैं इसके आगे की। तब तक आप लोग एक काम करिए, जो भी देखिए मैं वर्ड टू वर्ड, है ना, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो भी बेहतर एग्जांपल हो सकते हैं वो मैं आपको दे रहा हूं। बट साथ ही साथ आप एक काम करिए, जो बुक आपके पास है उसमें मेन पॉइंट अंडरलाइन करते चलिए, ताकि हमें नोट्स बनाने में, देखो नोट्स मैं भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं भी आपको बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड कर सकता हूं जहां से आपको मिल भी जाएंगे, मगर बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। और उसके लिए क्या करना है, जब हम रीडिंग कर रहे हैं, है ना, आप तो ऑनलाइन पॉज कर लो, फिर वापस चालू कर लो, फिर पॉज कर लो, फिर चालू कर, तो अंडरलाइन करते हुए चले, लाइन बाय लाइन मैं आपको रीड करके बता रहा हूं, तो जो भी मेन पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करें, उसको बाद में एज अ नोट्स लिख लीजिए। ठीक है, चलो फिर सेकंड वीडियो में हम मिलते हैं।